Yes, good afternoon, Aman. Good afternoon, sir. Please ask your other students. Join सर quickly. बोल रखा है आ ही नहीं है, धीमे धीमे आएंगे 5 मिनट में. Okay. So enjoyed your vacations? How was your Diwali Fine, celebrations? ठीक ठीक सर. ठीक ठीक, अच्छा नहीं था. Yes sir. Why? सर काम ज्यादा रहता है मेरे पे. What sort of work? सर वही सोन पापड़ी वाली रस्म, मतलब? 32 के डिब्बे इधर से उधर कर. Okay. Okay. Screen is visible to you? Yes sir. So in our last class, we have completed till the effect of static friction in the performance of centrifugal governor, right? यहाँ तक हो गया था ना? हाँ Yes. सर. Okay. So हमें यहाँ से start करना है the stability of governor से. Yes sir. I am waiting for the student to join. Okay. एक बार उनको मैसेज डाल देता हूँ. वैसे तो मैसेज आपको ऑटोमेटिकली 3 बजे की क्लास है तो 3 बजे आना चाहिए ना? सर बच्चे 5 मिनट लेट आते हैं हर क्लास में. क्यों? ऐसे ही सब ये बोलते हैं कि थोड़े बच्चे हो जाने तो फिर आएंगे. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, गलत बात है. इफ यू हैव अ टाइम और टाइम टेबल के पंचुअल होना चाहिए. स्टूडेंट मस्ट बी पंचुअल. एक विद्यार्थी जीवन में पंचुअलिटी बहुत जरूरी है. क्या कर सकते हैं सर. वो टाइम की वैल्यू, आपने वो कहानी नहीं सुनी क्या? वो हिटलर जो था, हिटलर था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका. he lost the fight because of his army. वहां पे पहुंची जो एनफोर्समेंट थी वो सिर्फ 1 मिनट लेट थी. जस्ट 1 मिनट लेट. ठीक है. तो पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए. एंड इन स्टूडेंट लाइफ इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. ठीक है. तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो किसी भी चीज को स्टेबल हम कब मानेंगे? कोई भी चीज स्टेबल है, मान लो हम अपनी गाड़ी की कहते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी मींस अगर वो हमारे पैरामीटर्स जिसके लिए हमने उसको डिजाइन किया है उन पर
खरी उतर रही है, उनके हिसाब से चल रही है। ओके, दैट मीन्स इट इज स्टेबल। अगर मैं गाड़ी को टर्न पे मोड़ूं और गाड़ी पलटे नहीं, मीन्स गाड़ी स्टेबल। मैंने उसको डिजाइन इस तरह से किया है कि वो पलटे नहीं। अगर वो पलट जाती है मीन्स इज अनस्टेबल। द अनस्टेबल फोर्सेस आर मोर देन दैट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्सेस और द बैलेंसिंग फोर्सेस। यस और नो? तो इसके लिए पहले एक मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम है वो दिखाता हूँ। यू कैन सी, ये वाली पोर्शन देखो। यहाँ पे अगर मैं एक यहाँ पे एक ये डालता हूँ बॉल, इट विल मूव टू दिस पॉइंट। मैंने यहाँ इसको रखा, डिस्टर्ब किया, मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गया इसको, फिर छोड़ दिया मैंने, ये वापस यहीं आ गया। इट इज स्टेबल। मतलब इसको मैं यहाँ से कहीं भी पॉइंट पे रख के छोड़ देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे कहीं भी रखूँ इसको मैं इसको यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यस और नो? इसका मतलब ये एक स्टेबल सिस्टम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये भी थोड़ा कम स्टेबल है, ये इससे थोड़ा कम स्टेबल है। और इसकी स्टेबिलिटी जहां इसको रख दोगे ये वहीं रुका रहेगा, यहाँ रख दिया तो यहीं रुक जाएगा, यहाँ रखेगा तो यहाँ रुक जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी 0 है, मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पा रहा। इसका बताओ ये क्या कर पाएगा? अगर मैं इसके यहाँ पे इसको रख के थोड़ा सा इसको हल्का सा घुमा दूं, ये सीधा पहुंच के यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। इधर इधर घुमाता हूँ तो इसको मैं, यस और नो? सो इट इज हाईली अनस्टेबल कंडीशन। तो इट्स हाईली अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल एंड दिस इज न्यूट्रल। आप इसको कहीं भी रख दो ये वहीं रख पड़ा रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है। कहीं भी रखो आप इसको, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ये अपनी जगह से नहीं हिलने का। यस और नो? यस सर। ये बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं। आज तो मेरे पास कैमरा भी है, आप सारे के सारे कैमरेज ऑन करो अपने। मैं देखना चाहता हूँ वाकई आप क्लास ले रहे हो या फिर बस फोन रेडियो की तरह ऑन किया हुआ है। यस अमन, I want to see your good faces. Please switch on your cameras. Shubham, Yes, sir. switch on your cameras. Asutosh, Shubham Kumar. Here is Shubham Kumar. ओके, ये बाकी बच्चे कहाँ चले गए? ओके ठीक है, सिर्फ जेन्युइन बंदे ही बच्चे मुझे चाहिए पढ़ने के लिए। राइट सो ये वाली कंडीशन समझ में आई आपको तीनों? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक। नो, स्टेबिलिटी से क्या मतलब है? अ गवर्नर की रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, गवर्नर इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन इफ द रिस्टोरिंग फोर्सेस आर हाईली डोमिनेंट एज कंपेयर टू द डिस्टर्बिंग फोर्सेस। मींस जो आपके डिस्टर्बिंग फोर्सेस हैं, जो आपके सिस्टम को इक्विलिब्रियम में नहीं रहने देती, वो अनबैलेंस फोर्सेस ही तो हैं, वो डिस्टर्बिंग फोर्सेस हैं। अगर आपकी स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं जो आपके सिस्टम को स्टेबलाइज करके रखती हैं, वो डोमिनेट कर जाए आपके डिस्टर्बिंग फोर्सेस को, दैट मींस योर सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो द गवर्नर इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्सक्लूडिंग द फ्रिक्शन। मींस यू फॉर योर डिजाइन कंसिडरेशन और फॉर योर जो आप अभी डेरिवेशंस कर रहे हो या फॉर्मूले फाइंड आउट कर रहे हो या एनालिसिस कर रहे हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम आप एक्सक्लूड कर रहे हो फ्रिक्शन को, बिकॉज इट विल मेक द कॉम्प्लेक्स द सिस्टम वेरी कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं। If the restoring forces are highly dominant as compared to the disturbing forces, that means the system is in stable equilibrium or the stability of governor is high. So it is one of the important desirable property of a governor
अगर गवर्नर खुद स्टेबल नहीं होगा, हाउ विल इट स्टेबलाइज द इंजन स्पीड? यस और नो? बताइए। Yes, sir. सो यहाँ पे 3 कंडीशंस दिखाई गई हैं। देखो पहली कंडीशन आर, आर इज द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्लाई बॉल्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर मेरा आरपीएम बढ़ता है और मेरा उसके साथ साथ आर बढ़ रहा है, मतलब आपका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो आपकी फ्लाई बॉल्स का, वो भी जैसे यहाँ यहाँ थे अभी वो, और स्पीड बढ़ी है, वो इधर हो गया, इधर बढ़ गया, देख रहे हो आप, देख पा रहे हो? पहले यहाँ थे, इधर ऐसे रोटेट कर रही थी, अब ये थोड़ा इधर हो गया, ये बढ़ता जा रहा है। मान लो दिस इज द एक्सिस जिससे वो बॉल रोटेट कर रही थी, वो यहाँ था, अब यहाँ हो गया। इसका मतलब क्या है? आरपीएम बढ़ा होगा, इसके साथ ऐसे रोटेट कर रहा है ये, अब ये यहाँ रोटेट कर रहा है, दूर हो गया, देख पा रहे हो? सो इससे हुआ क्या? as your r increasing, your n is increasing, your r is decreasing, your n is decreasing, means both are simultaneous. That means stabilization. There is a very good property of this governor, is stabilizing properties are high, and this is a stable equilibrium. Next दूसरा है where your r is increasing, your rpm is increasing, but your radius of rotation is decreasing. That means ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। सिमिलरली अगर r बढ़ रहा है और n ड्रॉप हो रहा है, दैट मीन्स फिर उल्टा हो रहा है। इसका मतलब ये अनस्टेबल है। अगर आपका आर बढ़ रहा है या घट रहा है और उससे आरपीएम में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज आइसोक्रोनस गवर्नर्स। ओके, वी विल डिस्कस व्हाट इज आइसोक्रोनस गवर्नर्स। बस उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक देख लो कि उसके आरपीएम चेंज नहीं होते, ऑल्दो द वेलोसिटी जो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन है वो इंक्रीज होता था, बट आरपीएम विल नॉट गोइंग टू चेंज। नाउ सेंसिटिविटी की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ ए गवर्नर? An extent of sleeve movement for a change in the speed of the governor is known as the sensitivity of the governor. मतलब कितना मिनिमम आरपीएम बढ़ाएं कि स्लीव की मूवमेंट में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ जाए, दैट इज सेंसिटिविटी। आप देख सकते हो लीस्ट काउंट होता है ना किसी डिवाइस का, अगर हम बात करें मेजरिंग टूल की, आपका वर्नियर मान लो, या आपने वो देखा है वर्नियर ही देख लो, आप वर्नियर सोचो, तो वर्नियर में आप कितनी मिनिमम वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, दैट इज मिनिमम। तो इसमें आप कितनी मिनिमम आरपीएम पे आपकी स्लीव मूवमेंट हो, दैट इज सेंसिटिविटी। द एक्सटेंट ऑफ स्लीव मूवमेंट फॉर अ चेंज इन स्पीड ऑफ अ गवर्नर इज नोन एज द सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। समझ में आया? Yes, sir. तो अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, फॉर द सेम स्लीव मूवमेंट द गवर्नर इन विच लेस चेंज इन स्पीड इज रिक्वायर्ड विल बी मोर सेंसिटिव। समझे? कि किसी भी सेम स्लीव मूवमेंट के लिए, मतलब जितनी, अगर मान लो मैं 1 mm स्लीव मूवमेंट करता हूं, द गवर्नर इन विच चेंज इन स्पीड रिक्वायर्ड लेस चेंज इन स्पीड इज रिक्वायर्ड। मान लो 4 आरपीएम मैंने बढ़ाए और 4 आरपीएम में 1 mm बढ़ा, और कहीं मैंने एक 15 आरपीएम में 1 mm बढ़ा, तो बताओ कौन सा गवर्नर ज्यादा सेंसिटिव है? पहला वाला जो 4 आरपीएम पे 1 mm बढ़ा रहा है, या ऐसा गवर्नर जो 15 आरपीएम पे 1 बढ़ा रहा है? स्लीव मूवमेंट सेम है, बट द स्पीड ऑफ गवर्नर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन विच लेस चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड वहां पे देखो 15 आ रहा है, यहाँ पे 4 आरपीएम आ रहा है। इसका मतलब जो पहले वाला है वो मोर सेंसिटिव है, वो कम चेंज पे भी आपकी स्लीव मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब चेंज कर रहा है अपने आप को। Yes, sir. So like the stability, it is also one of the most desirable property of the governor. ठीक है, स्टेबिलिटी के हिसाब से, जैसे स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके गवर्नर में, दूसरी सेंसिटिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके गवर्नर का। अगर उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, सेंसिटिविटी अच्छी है, इसका मतलब वो एक अच्छा गवर्नर है। नाउ फॉर द सेम स्लीव मूवमेंट, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर को कैसे निकालेंगे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स इन चेंज इन स्पीड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नर। जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, ये निकाल रहे हैं गवर्नर की परफॉर्मेंस से, राइट? पे ध्यान रखना, गवर्नर की परफॉर्मेंस से। सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ चेंज इन स्पीड एंड इज इक्वल टू द मीन स्पीड टू द चेंज इन स्पीड, राइट? तो मीन स्पीड क्या होता है? n1 जो आपकी मैक्सिमम स्पीड थी प्लस n2 by 2, दैट इज मीन divided by change in speed n2 minus n1. This will be the formula for sensitivity of the governor for the performance of the governor की basis पे। समझे बात को? Yes, sir. नाउ ज्यादातर बुक्स में आपको दिया जाता है
कि सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर का फॉर्मूला होता है n1 माइनस n2 बाय n मीन, उल्टा, यानी कि 2n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2, ये होता है सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर बाय द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। ठीक है ना। तो जो आपके बुक में है आप उसी को फॉलो करो। ठीक है, ये वाला आपके बुक में है तो यही फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम कल का हमारा यूनिवर्सिटी इसको गलत मानती है देन वी एटलीस्ट वी हैव प्रूफ फॉर दिस कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके लिए हमारे पास कोई अच्छा प्रूफ नहीं होगा, बुक ज्यादा खंगालनी पड़ेंगी और वो समझेंगे नहीं। ठीक है, तो जो बुक में है हम उसी को लेके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स योर हंटिंग ऑफ गवर्नर। ये गवर्नर में हंटिंग क्या है? नाउ एन एक्सेसिव फास्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्लीव बिटवीन द स्टॉपर्स इज नोन एज हंटिंग। देखो मैं दिखाता हूं आपको हंटिंग क्या होती है। कैमरा कहाँ से चलेगा? यस, मैं दिख रहा हूँ आपको कैमरे में? Yes, sir. कैसे बताऊं आपको हंटिंग? देखो मान लो ये आपका स्लीव है, दिस इज योर स्लीव, दूर से दिखाता हूँ, दिस इज योर स्लीव, ये वाली, ये ब्लैक दिख रहा है इस पे, ये दिखाता हूँ, ये दिख रहा है। Yes, sir. नाउ ये दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। वैसे जैसे आपका चेंज होता है स्पीड तो ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, ऊपर नीचे। सो दिस अगर ये जा रहा है ऊपर, धड़ाम से टक्कर मार रहा है इधर ऊपर स्टॉपर पे, यहाँ स्टॉपर लगा हुआ है इधर, एक इसको जा रहा है, इसको स्ट्राइक कर रहा है स्टॉपर को, फिर एकदम से नीचे आ रहा है, फिर नीचे स्ट्राइकर को ऐसे मार रहा है, ये दिस, बार बार नीचे लगना फिर ऊपर लगना, तेज तेज, बहुत तेज, इससे हैमर बुल होता है ना, इस तरह से ये। सो दिस इज द हंटिंग ऑफ गवर्नर। अब देखते हैं कि व्हाट इज हंटिंग, और हंटिंग क्या क्या कारण है हंटिंग के, राइट। एन एक्सेसिव फास्ट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्लीव बिटवीन द स्टॉपर इज नोन एज हंटिंग। जो मैंने भी आपको दिखाया कि नीचे वाली स्लीव पे टक्कर मारेगा जब लो आरपीएम होगा, और थोड़ा सा बढ़ते एकदम ऊपर वाली टक्कर मारेगा, मींस दिस इज हंटिंग इन द गवर्नर। एज अ रिजल्ट बिग नॉइज, वाइब्रेशंस एंड अ वेरी हाई लेवल ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड विल बी इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम। अब ये हंटिंग हो रहा है, बार बार ऊपर लग रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर लग रहा है बार बार, स्पीड फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है। As a result of the stoppers will break and the engine will out of control of the governor। और एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि ऊपर वाला जो आपका स्टॉपर है वो टूट के निकल जाए और आपके थ्रॉटल है फुल 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 ओपन हो जाए। उस टाइम में क्या होगा? इंजन विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। सो इट इज एन एक्सट्रीम टफ सिचुएशन विद ओवर सेंसिटिव गवर्नर्स। अभी देखो हमने सेंसिटिविटी देखा था कि 4 आरपीएम पे आपका 1 mm हो रहा था, और कहीं दूसरे वाले में मैंने बताया था 15 आरपीएम चेंज होने पे थे 1 mm मूवमेंट हो रहा था। तो मुझे बताओ सेंसिटिविटी पहले वाली की थी ना, अगर वो 1 आरपीएम से आधा आरपीएम मान लो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ स्पीड में, तुरंत उसने उस स्लीव मूव, एम आई ऑडिएबल? यस सर। क्या Yes, हो गया sir. था ये, क्या कनेक्शन कैसे लूज हो गया? सर हमें कैसे पता होगा? नहीं आपकी तरफ से था कनेक्ट, है मेरी तरफ से था। सर आपकी तरफ से था। ओके ठीक है, नाउ आई एम ऑडिएबल, स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। यस, कोई पूछ रहा था कुछ? कोई कुछ पूछ रहा था? यस, एनीवन आस्किंग समथिंग? नो सर। ओके नो सर। तो हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी की। तो जो ये हंटिंग वाली कंडीशन है, दिस अराइजेस मेनली इन द ओवर सेंसिटिव गवर्नर्स। ओके, so when load on the engine is slightly increased, the speed is slightly decreased, the sleeve hit the bottom stopper with a very high speed, क्योंकि आपकी वेलोसिटी जो इंजन के आरपीएम है वो कम हुए हैं, और उसकी वजह से आपका जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा।
और उस कंडीशन में क्या करेगा, बहुत तेजी से हिट करेगा आपके बॉटम को। अब जब वो नीचे हिट करता है, इसका मतलब क्या है, वी हैव टू ओपन द थ्रॉटल, वी इंक्रीज द स्पीड, और वो थ्रॉटल एकदम से पूरा खुलेगा। जब एकदम से आप पूरा थ्रॉटल खोलोगे, द स्पीड विल इंक्रीज, एकदम बहुत तेजी से स्पीड बढ़ेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, वो ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा बहुत तेजी से। तो स्लीव हिट द अपर स्टॉपर विद मोर फास्ट स्पीड। जब ऊपर हिट करेगा, योर थ्रोटल विल कंप्लीटली क्लोज। जैसे क्लोज करेगा, वो तुरंत जो आपकी बॉल्स थी, फ्लाई बॉल्स, वो एकदम क्लोज आएंगी, आपकी स्लीव फिर से धड़ाम से नीचे लगेगी। सो दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग। थ्रोटल ऊपर होता खुलता है, फिर बंद हो जाता है प्रॉपरली, फिर वो कंप्लीटली ओपन होता है, फिर कंप्लीटली स्टॉप होता है। सो दिस टाइप ऑफ फेनोमेना विल कंटिन्यू टू हैपन, और आपके जर्क लगता रहेगा, गाड़ी में झटके मार के चलती रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू स्लाइटली डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। ओके, so the throttle fully closed, फिर स्पीड डिक्रीज करेगी, स्लीव हिट द बॉटम स्टॉपर, एंड दिस फेनोमेना विल रिपीटेड thereafter। ठीक है, तो स्टेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी बोथ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गवर्नर्स, बट बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। नहीं समझे बात को, कि दोनों डिजायरेबल, लेकिन सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ज्यादा सेंसिटिविटी होगी आपके गवर्नर की, योर स्टेबिलिटी विल बी लेस। यस और नो? क्या देखा इसमें से, ये कंडीशन क्या बताती है कि अगर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम नहीं होगी? यस सर। बाकी बच्चों को नहीं आया समझ में? यस सर, समझ आया। नहीं आया तो मुझे बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। यस शुभम, शुभम कुमार राणा, आर यू गेटिंग? यस, आगे चलें? आगे चलें? यस सर। यस सर। एक बार इस चीज को आप पढ़ो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पढ़ो, ये समझने की कोशिश करो कि सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अपने आप दिमाग में एनालाइज करो कि सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कैसे है। टेक फ्यू मिनट्स। जब हो जाए मुझे बता देना। When you are done, let me know. कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई, यू कैन आस्क। सर जो मतलब गवर्नर यूज होते हैं सर, मोस्टली कौन से गवर्नर यूज होते हैं सर गाड़ियों में? देखो, डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशंस पे। ठीक है, अभी तो गाड़ी में जो है ज्यादातर सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि हमारा जो फ्यूल कंट्रोलिंग सिस्टम है, अब वो सारा वो जो बोलते हैं ना इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम है। इंजेक्शन से फ्यूल इंजेक्शन होता है हमारे पास जो है इंजेक्टर्स होते हैं, जो कि हमारा ईसीयू कंट्रोल करता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट होती है ईसीयू, कंपनी गाड़ी में लगा के देती है ईसीयू। वो पूरा आपका स्टेबल करती है। आपके क्रैंक के पास एक लगा होता है, ये कहते हैं उसको टैकोमीटर, वो आपके आरपीएम्स को देखता रहता है। अगर आरपीएम्स ज्यादा बढ़ रहे हैं तो आपका वहां से हो जाएगा। और आप जो कार चला रहे होते हैं उसमें तो पेडल आपके हाथ में होता है ना, आप कितना इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है स्पीड, डिपेंड करता है आपके कितना परफॉर्मेंस चाहिए। बट जब हम बात करते हैं रेलवेज की, अब वहां आप एक्सीलेटर दबा के तो नहीं रख सकते ना। तो पहले टाइम में जो स्टीम स्टीम इंजन होते थे वो यूज करते थे गवर्नर्स। आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल इंजन है हमारे पास, जो गाड़ियों में यूज होते हैं इलेक्ट्रिक इंजन है। तो वहां भी यही सारा हम वोल्टेज के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, है नहीं, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट तो है नहीं उनमें, क्योंकि मोटर्स लगी हुई हैं। तो आजकल इनका यूज बहुत कम है। ठीक है, यस।
सर फिर इसे मतलब पढ़ने का इतना मतलब क्या हुआ ये फिर तो जब मुझे भी नहीं पता। आज हम मतलब 12th क्लास में अपना मैसेज लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं, है ना, हम पोस्ट कार्ड लिखते हैं। आजकल पोस्ट कार्ड है, टेलीग्राम लिखते हैं। टेलीग्राम बंद कर दिया सरकार ने, लेकिन आज भी हमें 12th क्लास में सीबीएसई कहता है बच्चे को टेलीग्राम लिखना आना चाहिए। लेटर सिखा। यू आर Yes. आस्किंग राइट क्वेश्चन फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन। ओके, क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन आप आदमी गलत पकड़ लिया आपने। ये एजुकेशन सिस्टम जो आपका एचआरडी मिनिस्ट्री है, उनसे पूछना चाहिए कि व्हाई आर यू नॉट चेंजिंग द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स जो मार्केट में है। एआईसीटी को ये पता होना चाहिए। हम तो कह के थक गए। वी हैव सेंड सो मच रिकमेंडेशन दैट देयर शुड बी अ चेंज इन द करिकुलम, लेकिन वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। बिकॉज इज वेरी 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 बिग टास्क है ये, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करके बनाना, और इतने लेवल का बनाना कि वो कॉम्प्रिहेंसिव होल बच्चों को समझ में भी आ सके। राइट ये बेसिक चीजें हैं एक्चुअली। अगर आप इन चीजों को नहीं समझोगे तो आप कॉम्प्लेक्स चीजों को नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, ये टूल है आपकी हायर स्टडीज में जाने के लिए, चीजों को। स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिएबल? यस यस सर। यस सर। ये आज कुछ बार बार कुछ दिक्कत आ रही है नेट में। इंटरनेट तो चलता है, लेकिन बार बार कनेक्टिंग दिखाने लग जाता है बीच बीच में। मुझे लगा ये इंटरनेट का भी ना छुट्टियों से आने का मन नहीं कर रहा है, दिवाली की छुट्टियों से। सो ये समझ में आया ना, सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर स्टेबिलिटी। ये कैसे आ रहा है? हम्म, गेट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार, ये क्वेश्चन दे देंगे। कई बार कई कॉम्पिटिशन्स में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेते हैं, ऐसा रीजनिंग में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब भी नोट बना के लिखा हुआ है। और इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा भी रहा हूँ कि देख लो एक बार, इसको पढ़ लो खुद से, और इसको एनालाइज करके देखो कि हाउ सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेंसिटिविटी। राइट? यस। यस सर। आइसोक्रोनस गवर्नर्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका। A governor is sent to be an isochronous excluding the friction, friction को हटा के, if its equilibrium speed is constant at all the radii of rotation। जो उसकी equilibrium speed है वो constant रहती है apart from the radii changes, that is zero time response। आप जैसे ही आप कुछ चीज करोगे तुरंत वो एकदम वो उसी चीज को अटेंड कर लेगा, आरपीएम उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर आप कहेंगे जीरो टाइम रिस्पॉन्स, दैट मीन सेंसिटिविटी इज इनफाइनाइट। इतनी भयंकर सेंसिटिविटी है उसकी कि वो थोड़ा सा चेंज करते ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और स्टेबिलिटी और इसका इनवर्स रिलेशन है। तो अगर स्टेबिलिटी उसकी सेंसिटिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी 1/infinity विल बी इक्वल टू जीरो। यस और नो? एंड द हंटिंग विल बी इक्वल टू जीरो। तो हंटिंग होगी नहीं। यस और नो? So this is यस the सर। characteristics of isochronous governor. If stability is infinite, then stability is zero. Hunting is zero. Now, Hartnell governor को हम isochronous governor बना सकते हैं। कैसे? If you can recall the formulas for your Hartnell governor, can you recall this? क्या मुझे दिखाना पड़ेगा एक बार? दिखा देता हूँ। Okay, so that you can recall that thing. सो हमने यहाँ पे दो दो फोर्सेस निकाली थी, ये हमने करके F1 इज इक्वल टू, ये जो मूवमेंट निकाला था यहाँ से, फिर हमने दो फॉर्मुलेस निकाले थे।
दैट इज F1 जो था उसमें, F1A जो था, अभी मैंने दिखाया ना दो फॉर्मूलेस आपको, F1A और ये वाला दूसरा, अरे यार समझ, Yes, sir. ये यहाँ पे मैंने दिखाया था, एक F1 फोर्स लग रही है यहाँ पे, दैट इज F1 इंटू ए, ये A था, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट जो हमने निकाला था यहाँ से, दिस इज A एंड दिस इज B। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था यहाँ पे, यानी कि mg, कैपिटल mg प्लस आपका फ्रिक्शन फोर्स, ओ सॉरी स्प्रिंग फोर्स Fs2 और Fs1, जो दो फोर्सेस लग रहे थे, तो हमने इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया था, दैट इज F1 यानी कि mr1 ओमेगा 1 इंटू ए, ये मूवमेंट लिया था, इज इक्वल टू ये वाला, जब इसमें ऑब्लिगेटी हमने जीरो रखी थी, ये दो कंडीशंस निकाली थी कि नहीं निकाली थी? Yes, sir. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो r1/r2 ओमेगा 1/ओमेगा 2 आ जाएगा, r m1 विल कैंसिल आउट, a एंड a विल कैंसिल आउट, सिमिलरली यहाँ b कैंसिल आउट, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये वाली। नाउ इफ आइसोक्रोनस कंडीशंस में क्या है कि n इज नॉट चेंजिंग, दैट मींस n1 इज इक्वल टू n2, दैट मींस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। अगर ये दोनों सेम है, दिस विल गिव यू वैल्यू 1। सो द रेडियस r1/r2 का जो रेशियो होगा, दैट विल बी mg प्लस ये आपकी स्प्रिंग फोर्स एट वन कंडीशन एंड दूसरी आपकी स्प्रिंग फोर्स एट टू कंडीशंस। तो कंडीशन फॉर आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए ये आ जाएगी, when ओमेगा 1 is equal to ओमेगा 2। Getting my point? Yes, sir. कुछ भी नहीं है, आपको बस डिराइव करना है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन से पॉइंट पे कौन सी फोर्स आएगी, और सीधा उस पे मूवमेंट लगाओ, इक्वेशन आपके हाथ में। Isochronous governors are not of practical use just because of the static friction, क्योंकि जितना भी हमने पढ़ा देखा उसमें कि भाई फ्रिक्शन हमने नेग्लेक्ट करके देखा जीरो, बट एक्चुअली द फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज जीरो, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो रहेगा, whether it is kinetic or whether it is static, friction will there। So these isochronous governors are practically not possible, ठीक है, फ्रिक्शन प्रैक्टिकली जीरो नहीं है। So negligible change in the speed is also there। At this moment governor is not working like isochronous governors, तो hunting levels कुछ ना कुछ तो होंगे जरूर, practically not possible, right? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ योर गवर्नर, ठीक है, कंट्रोलिंग फोर्सेस और उसके कर्व्स कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर्स के साथ, है ना, कंपैरिजन देखेंगे स्टेबिलिटी का, ठीक है, रियल कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम क्या होगा इसका कंपैरिजन देखेंगे, दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, एंड विद दिस वी विल कंप्लीट दिस गवर्नर टॉपिक बाय टुमारो, ठीक है। एक बार मुझे अटेंडेंस बता दो अपनी। सर रोल नंबर 5। एक सेकंड, एक मिनट, ये जिनको जो जो बच्चे नहीं आ रहे ना इनको बोल देना कि अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी इनकी। सर पता है इन्हें। फिर भी नहीं आते, क्या दिक्कत है इनको, समझ में नहीं आता क्या? इतना मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्या? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या पढ़ाना, बोरिंग है क्या? सर नहीं, लास्ट क्लास होती है ना, इस वजह से सर। नहीं, देखो मेरी भी मजबूरी है, मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास सिंस 11 AM से मैं कंटिन्यूसली क्लास ले रहा हूँ 5 बजे तक, अभी इसके बाद भी मेरी क्लास है। जब मैं थकता नहीं हूँ बोलते बोलते तो आप कैसे थक जाते हो, मुझे मेरी यही समझ में नहीं आता। अगर अभी आप थक रहे हो तो आप अपनी लाइफ में कैसे कुछ कर पाओगे? जॉब पे भी जाना है तो जॉब का क्या आप घर से करोगे? क्या आप मना कर दोगे नहीं मैं 5 बजे तक काम नहीं करूंगा? 9 to 5 8 घंटे के मिनिमम तो है, गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप 8 घंटे काम करोगे, फिर आप कैसे मना कर सकते हो? यू आर यंग जनरेशन, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? सर हम तो ज्वाइन करते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं दे हैव डेडिकेशन टुवर्ड्स देयर करियर,
देखो 2 बच्चे आए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 आए, 1 बच्चा आएगा मैं तब भी पढ़ाऊंगा। सर वो शुभम कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसका बार बार कनेक्टिंग हो रहा था, वो बोल रहा है, वो भी आया था। मेरे सामने तो दिख नहीं रहा कुछ भी, एक भी बच्चा नहीं आ रहा, कनेक्टिंग का दिखता है यहाँ पे। अच्छा, उसका नेटवर्क एरर हो रहा था, ब्लैंक बात हो गया अचानक से, उसकी स्क्रीन बोल रहा था। कोई नहीं। देखो अच्छे स्टूडेंट्स हमेशा एक्सेल करते हैं, यहाँ भी करेंगे, आगे भी करेंगे, अपनी फैमिली के लिए गुडविल लेके आएंगे, ठीक है। मेरा क्या है, मुझे तो पढ़ाना है, आपको पढ़ाऊंगा, आगे अगले बच्चे आएंगे उनको पढ़ाऊंगा, यस और नो। अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ, दूसरे सेमेस्टर के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज माई जॉब, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। ये जो मैं पढ़ाया है ना गवर्नर, ऐसा तो मैंने खुद नहीं पढ़ा था अपनी क्लासेस में, हमारे टीचर से नहीं पढ़ाया मैं इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको तो सिंप्लीफाई करके आया। ये सिर्फ 2 क्लासेस का टॉपिक है, 2 क्लासेस का, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, 2 घंटे में पूरा गवर्नर टॉपिक खत्म हो जाता है। और देखो मैंने आपके लिए कम से कम 6 से 7 क्लासेस लगा दी इसमें, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। तो ये चीज देखो आप, कि अगर मैं कुछ एफर्ट्स डाल रहा हूँ तो एटलीस्ट आप जाके क्लास सुनो तो सही, आप पढ़ो तो सही, ओके। सो इस बार आपका टेस्ट होगा, ओके, एमसीक्यू टेस्ट फॉर योर दिस यूनिट। बैलेंसिंग का मैंने आपको दिया है असाइनमेंट, नहीं दिया? हाँ सर, तो अभी तक एक ही असाइनमेंट दिया था। तो बैलेंसिंग का मैं असाइनमेंट दूंगा आपको, और एक इसका एमसीक्यू टेस्ट होगा आपका ना, मे बी किसी दिन करेंगे हम, इसी वीक में, गवर्नर खत्म करके कल परसों करते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर रहना आप गवर्नर के लिए, ये यूनिट 2 के लिए टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट लेंगे हम ओके इसी सर। टाइम 3 बजे के करीब, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अमन कुशवाहा एंड आशुतोष सिंह यादव, ठीक है, आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है।